नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 6 को। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा 6 नंबर में लिखा हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ओके, तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, इस वाले पार्ट को प्रूफ करना है। ठीक है ना। चलिए, जैसा कि दोस्तों इस टाइप का प्रश्न बनाने के लिए हमको समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले बना रखा है। ओके, देखिए क्या दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है ना। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, अब बाकी का जो कोण होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, मतलब वो न्यून कोण है। तो न्यून कोण एक ये आपका ये है, दूसरा क्या है ये। चलिए इसका नाम रख देते हैं ए और इसका बी, है ना। बाकी जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, आपका सी होगा। और ये है आपका 90 डिग्री का माप। और 90 डिग्री के जस्ट सामने का जो भुजा होता है इसको क्या बोलेंगे आप, कर्ण बोल देंगे, है ना। जो कि आपका ये क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। ये इसका मान नहीं बदलता है। ओके, समझना इस चीज़ को। और हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो भी एंगल का बात करेगा तो उसके सामने का जो भी भुजा, जैसे कि मान के चलिए कि हम ए का बात करेंगे तो ए के सामने का जो भुजा होगा ये लंब हो जाएगा। ठीक है, किसके लिए, ए के लिए। जब ये लंब हुआ तो ये क्या होगा, आधार होगा। ओके, ए के लिए। अगर बी का बात करेंगे तो बी का सामने में कौन है, तो ए सी है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब होगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। किसके लिए, तो बी के लिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, दिया है, सिंपल है। पूरा वीडियो वॉच कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, cos A बराबर cos B। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे रेशियो लिख देना है। तो cos दोनों जगह cos है, तो cos का जो अनुपात होता है तो क्या होता है, देख लीजिए आप, B/H। ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसके लिए, B/H बराबर है, तो बराबर यहाँ भी cos है, यहाँ भी लिखेंगे B/H, है ना। देखिए अब आपको यहाँ पे समझना है अच्छे से। यहाँ पे क्या है, cos A मतलब एंगल A का बात कर रहा है, एंगल A का। तो एंगल A के लिए अभी मैंने बताया आपको, ये क्या हो जाएगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। नहीं, लेकिन B4 क्या होता है, बेस होता है। बेस मतलब आधार। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, एंगल ए के लिए आधार ये हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखना है आपको, ए सी। क्या लिख देना बी के बदले में, ए सी। और एच मतलब कर्ण, तो एच आपका नहीं बदलेगा, पहले बता दिए हैं। ठीक है ना। तो ये आपका फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे आपको ए बी ऐसे रख देना है। फिर बराबर है, अब आना है आपको किस में, कॉस बी में। तो एंगल बी ये है, तो एंगल बी में जो देख रहे हैं आप, तो ये क्या होगा, कर्ण। तो आधार कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। और हमको चाहिए भी यहाँ पे क्या, आधार ही। तो बी के बदले क्या लिखेंगे, बी सी, है ना, बी सी। कोई दिक्कत, एच है तो एच का मान नहीं बदलता है, तो यहाँ भी क्या होगा, ए बी, है ना। इस तरह से देखिए, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। ठीक है ना। अब चलिए फिगर में फिर हम लोग देखते हैं। तो फिगर में क्या है, ए सी, तो कहाँ है भैया ए सी, तो ए सी आपका ये है, ये। और इसके जस्ट सामने में जो कोण है ये क्या है, तो कोण बी है। तो इसके सामने में जो कोण है उसको यहाँ भी क्या करेंगे, लिख देंगे कोण बी। फिर बराबर, है ना। अब देखिए बी सी, तो बी सी ये है, तो इसके सामने में, इस भुजा के सामने में कोण ए है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण ए। तो ये भी आपका बनके तैयार हो गया। या तो आपको क्या बोल रहा है कि इस तरह से आपको दिखाना है, तो या करके लिख दीजिए आप यहाँ पे, या क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण बी। ओके, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया ये। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए।